के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। हेडलाइंस आपने जानी, यहां पर आपको देंगे बड़ी खबर। दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी गई, अमन जीत गया। कराची के अमन को तबाह करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। दहशतगर्दी के ताने बाने रॉ से मिलने लगे हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मज़ाहिर सईद मौजूद है। मज़ाहिर, बताइएगा, हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया है और कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में भी तेजी देखी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, जो मनसूबाबंदी दहशतगर्दों की थी, क्योंकि ये गैर मुल्की अजाइम को लेके इस मुल्क में दाखिल हुए हैं और मुकम्मल तौर पर ये जो भारत जो है उसके कहने पे ये दहशतगर्द काम कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के कई हमले हो चुके हैं, लेकिन पुलिस दोनों हमले जो हुए वो पसपा किए गए। इससे पहले चाइनीज कॉन्सुलेट वाला जो हमला था उसमें भी इसी तरह दहशतगर्दों ने तैयारी की थी, गाड़ी छीन के वो लेके आए थे और तमाम चीजें लेके आए थे कि किसी तरह कॉन्सुलेट को बेरकमाल बना लिया जाएगा, लेकिन वहां भी नाकामी हुई थी। और यहाँ पर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहाँ से रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कारोबार किया था और 3 के दिन का तयन इसलिए किया गया था क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस की वबा की वजह से पीर का वो वाहिद दिन है जिसमें लोगों की तादाद थोड़ी गैर मामूली होती है। उसके बाद फिर जो है लोगों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। आज कोशिश ये की गई थी कि तमाम तर जरीर असले के साथ लेस होकर ये दहशतगर्द आए थे और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को जरगमाला बनाना था। पार्किंग से जो है ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश की, तमाम पुलिस और रेंजर्स और स्टॉक एक्सचेंज की जो सिक्योरिटी है उन्होंने इस हमले को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो पिछमा कर दिया। ये जरूर कह सकते हैं कि अपनी जानों का नजारा भी पेश किया, लेकिन दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया। 10:03 पर दहशतगर्द जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करीब आए और दाखिल होने की इन्होंने कोशिश की और हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है वो ना सिर्फ दस्ती बम बल्कि ठीक है मज़ाहिर, आप भी हमारे साथ रहिएगा। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची में, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। सर, इसके भी ताने बाने रॉ से मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके सारे ताने बाने जो है इंडिया से राह से मिल रहे हैं और इसकी खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान में जितने एंटी पाकिस्तान अनासर हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उसमें चाहे कराची के MQM जो पुरानी है लंदन से वो हो या BLA जो बलूचिस्तान में है और ये PTM जो है, ये तमाम खबरें आ रही थी कि एक्टिव हुए और ये कुछ ना कुछ करेंगे और बहुत ही जल्दी आपने देखा कराची में इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसमें नाकाम हुए। और अच्छी बात यह कि सिक्योरिटी फोर्स ने चारों दहशतगर्दों को खत्म कर दिया। मेरे ख्याल में हम इनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये है कि दुनिया को अगर हम याद दिलाए कि किस तरह बैरूनी कुव्वतें जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने पे तुले हुए हैं और उनके साफ टारगेट्स नजर आ रहे हैं, साफ वो मालिक नजर आ रहे हैं, लेकिन समहाउ दुनिया का जो निज़ाम है वो उनको दहशतगर्द करार देने में जो है वो दिलचस्पी नहीं रखती और इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कोई पहला वाकया नहीं है। रॉ पाकिस्तान में बहुत अरसे से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रही, इसका जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव भी पूरी दुनिया के सामने है। सर, इस हमले से सबूताज करने की कोशिश की गई मईशत के हब यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, लेकिन इसमें उनकी बड़ी पसपाई हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 34,000 से ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा है, 253 पॉइंट्स की बेहतरी आ चुकी है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लाइन है और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों FATF के ऊपर जो वहां से फीडबैक आई है वो देख लेंगे। उसके बावजूद कि पाकिस्तान कितना कुछ किया है और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्जाम जो है वो देना पड़ता है। तो ये बैरूनी कुव्वतें जो है अपने मीडिया के जरिए, अपने फैसलों के जरिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको तस्लीम नहीं
ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तजियाकार महमूद शाह हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने तजिए से हमें आगाह किया। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और कराची के अमन को तबाह करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे हैं। स्टॉक मार्केट हमले के बाद भी अपनी मंजिल के जानिब रवां दवां है। हमले के बावजूद स्टॉक मार्केट में 240 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में, लेकिन बरवक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दाना हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया और पाकिस्तान की फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की, जिसके बाद ये हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। दहशतगर्दों की कोशिशें नाकाम हो गईं, अमन जीत गया। कराची के अमन को तबाह करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे, तमाम दहशतगर्द मारे गए। हमारे साथ अशरफ सोलंकी मौजूद है। अशरफ सोलंकी, बताइएगा इस वक्त क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है वहां पर? अशरफ सोलंकी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। जी अशरफ सोलंकी, बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था उस वाक़े के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर करार दिया गया है और अब ये इतलात आ रही हैं कि इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो बीएलए ने कबूल कर ली है। जिन बीएलए की जानिब से 4 मिसिंग पर्सन की तस्वीर भी जारी की हैं, जिनमें सलमान जमाल, शहजाद बलोच, तस्लीम बलोच और सिराज कंकर के नाम से जो है प्रेस रिलीज जारी की गई है। इन तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है बीएलए से बताया जा रहा है, जबकि इस वक्त जो हमले स्टॉक एक्सचेंज की जो इमारत है उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दिया गया है और मजीद तफ्तीश के लिए जो शवाहिद इकट्ठे किए गए थे उन शवाहिद की रोशनी में जो है उसकी तफ्तीश की जा रही है कि आया ये हमला किसकी जानिब से किया गया और कौन इसमें मुलविस हो सकता है और इसमें जो अब दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी शनाख्त के बाद जो है उनका जो ताल्लुक है जिस भी तंजीम से होगा वो तमाम तर जो शवाहिद हैं उनके रोशनी में जो अशरफ आप हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूद हैं। महमूद शाह साहब, हमारे रिपोर्टर ने अभी वाजे कर दिया, आपने सुना भी होगा कि बीएलए ने ये हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में कराची में ज्यादा वाक़यात जो है वो बीएलए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद शहीद हुए, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब 4 दहशतगर्दों ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और ऑपरेशन को शुरू कर दिया। अशरफ सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। पुलिस के मुताबिक रेंजर्स एहलकार स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हुए और फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि एक दहशतगर्द को स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में मार गिराया गया। पुलिस तर्जुमान ने यह भी बताया कि दहशतगर्दों के हमले में एक शहरी जाँ बहक हुआ, जबकि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज के 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शहीद हुए। इसके अलावा पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों का भी मुकम्मल मुहासरा कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं, माहिर हैं दिफाई उमूर के। महमूद शाह साहब, बीएलए ने जिम्मेदारी को कबूल किया, आप कुछ फरमा रहे थे। जी, बीएलए ही नॉर्मली कराची में वाक़यात में मुलविस होती है और अभी लेटली पता चला है कि सिंध के अंदर भी एक तंजीम शायद यही बीएलए से अलहदा करके बनाई जा रही है, जो पर्टिकुलरली सिंध को और ख़ासकर कराची को टारगेट किया जाएगा। ये अभी थोड़ी देर में शायद पता चल जाए जब इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि बीएलए की किस ग्रुप से इनका ताल्लुक है। अभी बता रहे हैं शायद कि कोई मजीद ग्रुप है उससे उनका ताल्लुक है। तो मेरे ख्याल में ये इंडिया जो बलूचिस्तान में कर रहा है, जिसके अंदर अफगानिस्तान के एलिमेंट्स और कुछ बलूचिस्तान के कुछ लोग उसमें भर्ती करा के
अपने पैसे से ये चीजें करा रहे हैं। हम इसको देखते रहे हैं कि खासकर ये जो खास इलाका है इसके ऊपर इंडिया की खास तवज्जो है। उसी के लिए कुलभूषण को यहाँ ईरान में प्लेस किया गया था और वो यही काम कर रहे थे, और अभी इसमें सडनली तेजी आई है और उस तरफ जो है इंडिया में चीन की तरफ से उनको मुश्किलात है। मेरे ख्याल में उनसे तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान में कुछ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और ये उस कार्रवाई की एक लड़ी है। ठीक है, ये उस कार्रवाई की एक लड़ी है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया, लेकिन तमाम दहशतगर्द मारे गए, हमले को नाकाम बना दिया गया। तजियाकार मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मेहदी साहब, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। सुबह से ही हमले को मुकम्मल तौर पर इस वक्त नाकाम बना दिया गया है, तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं और BLA ने इस जिम्मेदारी को कबूल भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये मुझसे भी बहुत बड़ा वाक़या है। हमले की नाकामी तो अपनी जगह है, लेकिन ये सैटरडे के अंदर दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मौजूद हैं। महमूद शाह साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त को क्यों चुना गया हमले के लिए? दरअसल इंडिया को बहुत बड़ी सुबकी उठाना पड़ रही है चाइनीज के हाथों। गलवान वैली जो उधर लद्दाख में एक इंसिडेंट हो रहा है और उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार वर्ल्ड वाइड कह रहे थे कि एक खतरा है कि इंडिया इस खफगी को मिटाने के लिए अपने अवाम का अटेंशन डिवाइड करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक कार्रवाई तो ओपन हमले की तरह, जैसे बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था, उस तरह हो सकता है, और दूसरा ये है कि वो अपने एलिमेंट जो बरसर बेकार है पाकिस्तान के खिलाफ उनको एक्टिवेट कर सकता है। और ये खबरें आ रही थी कि ये जो एलिमेंट है ये कोई कार्रवाई कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये कराची में कार्रवाई उन्हीं एफर्ट्स का एक हिस्सा है। सर, आप समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह से भारत बदनाम हो रहा है, आपने खुद भी जिक्र कर दिया, चाइना के हाथों सख्त पिटाई हुई, पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तौर पर फायरिंग कर रहा है, पिछले काफ़ी अरसे से लगातार फायरिंग की जा रही है। उसके बाद ये इस तरह के दहशतगर्दाना हमले और फिर दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करना, तो क्या इस वक्त सर आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को भी भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करना चाहिए? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इनके जो अफगानिस्तान में एलिमेंट है उसमें से एक इंजीनियर जो अपने आप को कहता है, उसका नाम बाकायदा पाकिस्तान ने वहां पर 4 लोगों का नाम सबमिट किया था कि ये बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। लेकिन उस करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया है, यानी वो डिस्कशन के लिए आना था तो उस पर फैसला होना था, उसको निकालने के लिए अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में ये जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें हैं जो किसी तरीके से, यानी इसमें अमेरिका सरफहरिस्त है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है, और इंडिया जो है वो उनको समझ नहीं आ रही है कि वो चाइना के खिलाफ क्या कर सकता है। तो उस तरीके से चाइना के खिलाफ भी उनको हजीमत उठाना पड़ रही है। ये जो वाकया कराची में हुआ है, ये बम्बे का वाकया थोड़ा सा बड़ा था, अभी तक इंडिया उसको छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, दिफाई तजियाकार, अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस ने और रेंजर्स ने कार्रवाई की और 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे के करीब 4 दहशतगर्दों ने पहले स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर दस्ती बम हमला किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रेंजर्स एहलकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल हुए और फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को मार गिराया, जबकि एक दहशतगर्द को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में मार गिराया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में एक शहरी जाँ बहक हुआ, जबकि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत